हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो होता है आपके इकोलॉजी का पिरामिड और एक होता है आपके प्रोडक्टिविटी। तो अपन प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल पिरामिड्स को अपन डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे वहां पे अपन ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके जो इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है वहां से आप इकोलॉजी के यूनिट वाइज टॉपिक देख सकते हो। इसी के साथ में एनिमल टेक्सोनॉमी की वीडियो है, वो भी अपने डाल रखे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैसे होती है और क्या क्या उसका रेशियो है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बायोमास का प्रोडक्शन है पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है, जितना बायोमास प्रोडक्ट हो रहा है उसकी रेट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो बायोमास प्रोडक्शन रेट इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया के अंदर जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं आपका प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी हो सकती है कि आपका प्रोड्यूसर करे, हो सकता है ये प्रोडक्टिविटी आपके हेटेरोट्रॉफ करे, दैट मीन जो आपके कंज्यूमर्स वगैरह हैं वो करे। किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर प्रोड्यूसर करेगा तो उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, अगर हेटेरोट्रॉफ करेगा तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। अब इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आपके प्रोडक्टिविटी की जो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है पर यूनिट एरिया के अंदर उसको बोलते हैं आपके प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपकी होती है कॉमनली दो टाइप टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये कॉमनली आपके दो टाइप की होती है कि देखो, आप इकोसिस्टम के अंदर जब आप फूड चेन पढ़ते हो, फूड जो भी आप ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हो, तो आप ये पढ़ते हो कि सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आते हैं जो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ग्रीन प्लांट आपके एनर्जी बना रहे हैं, बायोमास बना रहे हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर भी जो कंज्यूमर डिपेंड है हेटेरोट्रॉफ, फिर अलग लेवल पे जाएंगे वो भी बनाएंगे, तो वो हो जाएगी फिर उनकी प्रोडक्टिविटी। तो दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रोडक्टिविटी टाइप है कॉमनली, एक तो हो गया आपके प्राइमरी, एक हो गया आपकी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपके ग्रीन प्लांट है अगर वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं और वो एनर्जी बना रहे हैं, बायोमास बना रहे हैं, तो वो आपका काउंट होगा किसके अंदर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। लेकिन जैसे ही आपके ग्रीन प्लांट ने एनर्जी बनाई, प्रोडक्टिविटी बनाई, उसके ऊपर जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स वगैरह हैं जो सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, वो अगर उस पर डिपेंड होकर वो बना रहे हैं, तो आता है आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक, प्राइमरी के अंदर क्या होगा कि जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक, जैसे आप ऑटोट्रॉप्स हो गए, ग्रीन प्लांट, यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और ये करते किससे हैं, ये करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस से। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि प्राइमरी प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ये होता है आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो आपकी काउंट होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा होगी, प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ये फर्क पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी हेटेरोट्रॉफ के द्वारा। ये बात तो थी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी को लेकर। अब यहाँ पे दो नाम आते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके। एक तो आता है आपके ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आता है आपके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक तो हो गया आपके ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले आपकी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्राइमरी होती है, जो ग्रीन प्लांट वाली, उसके बाद में आपकी सेकेंडरी आती है। फिर प्राइमरी के टाइप होते हैं ये दो टाइप। ठीक है, प्राइमरी के आप दो टाइप काउंट कर सकते हो, एक तो हो गया आपके ग्रोस और एक हो गया आपके नेट। ठीक है,
ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या हुआ कि जो आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो टोटल आपके प्रोडक्शन हो रहा है, इसको आप ऐसे काउंट कर सकते हो, टोटल एनर्जी फिक्सेशन बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जितना आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितनी आपकी एनर्जी फिक्सेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो आप काउंट होगी किसके अंदर, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये तो टोटल थी, लेकिन हो सकता है इसके बाद में मेटाबॉलिज्म भी होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन के बाद में जितनी भी एनर्जी बचेगी वो आपकी काउंट होती है किसके अंदर, वो होगी आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं, जी पी पी, इसको जीपीपी से डिनोट करेंगे। इसके बाद में फिर आपकी आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक तो थी आपकी ग्रोथ थी जो कि आपके टोटल एनर्जी फिक्सेशन था बाय फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट के द्वारा जितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था वो सारा का सारा था आपके ग्रोथ प्राइमरी के अंदर। लेकिन इसके बाद में ये होता है आपके, इसको आप ऐसे काउंट करो, पोर्शन विच रिमेन्स आफ्टर रेस्पिरेशन लॉस बाय प्लांट। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन के बाद में जितना आपके पास एनर्जी फिक्सेशन हो रहा है वो काउंट होता है आपके एनपीपी के अंदर। तो आपके सिंपली क्या होगा, एनपीपी क्या होती है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आप इसको कर दो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नेट का मतलब क्या हुआ कि जो आपके ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन था उसमें से आपसे रेस्पिरेशन माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर आप बात करोगे, अगर आपको निकालनी है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो आप क्या करोगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप ऐड कर दोगे रेस्पिरेशन। ठीक, सिंपल टर्म के अंदर यही बातें हो गई कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो आपके रेस्पिरेशन के बाद में आपके पास आ रही है, वो होगी आपकी नेट। और ग्रोस प्राइमरी वो है जिसके अंदर आपने रेस्पिरेशन को आउट नहीं किया, उन दोनों का टोटल काउंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सिंपल, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यही आपके लिए कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी is the actual rate of production of new biomass that is available for consumption by consumers। ठीक है, तो ये बातें थी आपके प्रोडक्टिविटी को लेके। तो पहले तो ये था कि भी एक तो होती प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो वो होती है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होती है, सिंपल सिंपल सी बात यही है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होंगे ग्रीन प्लांट्स होंगे, फोटोट्रॉप्स, उनके द्वारा जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो आएगी आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर। और ये होती है आपकी दो टाइप की, इसको आप ऐसे कर लो, एक तो होता है ये किसी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, फिर आती है आपकी सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर आपके होता है कि जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स के द्वारा हो रही है वो होती है आपकी हेटरोट्रॉप्स के द्वारा, वो होगी आपकी सेकेंडरी। फिर आपकी ग्रोस की बात करें तो ग्रोस के अंदर जो एनर्जी फिक्सेशन टोटल हो रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना भी आ रहा है वो सारा का सारा आएगा आपके जीपीपी के अंदर। उसके बाद में आता है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेस्पिरेशन के बाद में जितना पोर्शन रिमेन रहता है एनर्जी फिक्सेशन का, वो सारा काउंट होता है आपके एनपीपी के अंदर। तो सिंपली आप एज ए फॉर्मूला ऐसे देख सकते हो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, ये तो आ गया एनपीपी। और अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो एनपीपी प्लस, इसको आप करोगे प्लस इसके अंदर क्या ऐड करोगे, इसके अंदर आप ऐड करोगे रेस्पिरेशन। तो ये बातें थी आपकी प्रोडक्टिविटी को लेके। और जो कंज्यूमर्स के लिए जो अवेलेबल होती है एज ए कंजप्शन के लिए, तो वो एनपीपी होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ के बाद में क्या होता है, रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में जो एनर्जी बचेगी एनपीपी, उस पर ही डिपेंडेंट होगी बाद में आपके कंज्यूमर्स वगैरह। ये बातें थी आपकी इसको लेकर। अगर आप स्पेसिफिक बात करो, अगर प्लेनेट का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है पर ईयर, वो कितना होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट काफी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन
नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट। अगर प्लैनेट का आप नेट प्राइमरी प्रोडक्शन देखो तो वो होता है आपके 105 पेंटाग्राम ऑफ कार्बन पर ईयर। ठीक है, 105 पेंटाग्राम पर ईयर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्लैनेट का जितना भी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, वो कितना है, तो वो है आपके 105 पेंटाग्राम कार्बन पर ईयर। ये बातें होगी। अब एनपीपी क्या है, जब भी आप अगर एनवायरमेंट के अंदर देखोगे तो वो क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन से अगर आप जैसे पोल की तरफ जाओगे, ठीक है, वहां पे आपकी क्या है, एनपीपी है वो डिक्लाइन होने लग जाएगी। ठीक है, एनपीपी डिक्लाइन फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू, जैसे आप ट्रॉपिकल टू पोल की तरफ जाओगे, ट्रॉपिकल रीजन टू पोल, बिकॉज वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर लिमिटेशन होगा और लाइट लिमिटेशन होगा, बिकॉज लिमिटेशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, लाइट और टेम्परेचर का लिमिटेशन होगा, इसकी वजह से आपका जो एनपीपी है वो जनरली क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो सबसे सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। मैक्सिमम किसके अंदर होगी, मैक्सिमम एनपीपी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल के अंदर सबसे ज्यादा होगी। और अगर मिनिमम की तरफ जाओगे आप, मिनिमम होगी आपके डेजर्ट टुंड्रा बायोम्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई कि आपकी जो मैक्सिमम है वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर आप जैसे उधर पोल की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपके एनपीपी है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लाइट और टेम्परेचर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम के अंदर आता है कि सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, वो होती है आपके ट्रॉपिकल के अंदर, और जो मैक्सिमम होगा वो फिर डेजर्ट और टुंड्रा की तरफ होगा। ठीक है, और ये बातें थी आप एनपीपी जीपीपी को लेके। ठीक है, तो एनपीपी क्या हो गया, एक्चुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और ये जीपीपी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और ये इनकी डेफिनेशन दिया। तो ये था आपकी प्रोडक्टिविटी का टॉपिक, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन आपके जो इकोलॉजी के पिरामिड्स हैं, उनको थोड़ा देखते हैं। इकोलॉजी के पिरामिड्स वगैरह क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको अपन देखते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा है जो नंबर्स के पिरामिड होते हैं, बायोमास के पिरामिड होते हैं, और एनर्जी पिरामिड होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, अपन अपन जो बेसिक क्लास वगैरह है, स्कूल की क्लास, वहां से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके दो तीन टाइप के पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप फूड चेन देखते हो, ठीक है, तो फूड चेन के अंदर काफी सारे ट्रॉफिक लेवल है। एक फूड चेन के अंदर बेसिकली 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होंगे, लेकिन आप जैसे ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाओगे, ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल आपका बंद था, जैसे आप इधर की तरफ जाओगे, इधर क्या होगा, उसका नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह की पिरामिड्स की, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो नंबर की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, या फिर आपके बायोमास की हो। एक ट्रॉफिक लेवल पे आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, ठीक है, वहां पे नंबर्स क्या है आपके ट्रॉफिक लेवल पे, नंबर्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो कम होते जाएंगे। एनर्जी की बात करोगे तो वो भी एक लेवल से अलग लेवल पे कम होती जाएगी। बायोमास की बात करोगे तो वो भी क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे कम होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि आपके पिरामिड को आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, समराइज फॉर्म ऑफ, समराइज फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एक तरह से आप डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है उन्हीं को एक तरह के ग्राफ में आप शो कर रहे हैं, वो होते हैं आपके इकोलॉजी की पिरामिड। पिरामिड्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आप कोई एक ये देख रहे हो, ठीक है, जनरली आप ये देखते हो, तो इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका बेस होगा, ये नीचे वाला जितना भी आपको दिख रहा है ये बेस वाला पोर्शन है, बेस हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोड्यूसर को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेस हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रोड्यूसर को। और दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि बेस क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, T1 हो गया। और अगर आप एपेक्स की तरफ देखोगे, ये रिप्रेजेंट करता है आपके, एपेक्स पे देखोगे तो ये हो गया आपका तो कंज्यूमर या हाई कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट ट्रॉफिक लेवल। और इनके बीच में जो बचते हैं वो आपके रिमेनिंग क्या होंगे, अदर ट्रॉफिक लेवल इनके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो पिरामिड का बेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पिरामिड का बेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोड्यूसर को, एपेक्स शो कर रहा है टॉप कंज्यूमर को, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें अपन आपके इकोलॉजी की पिरामिड्स के टाइप की, कि कितने टाइप के होते हैं जनरली, तो जनरल देखो आपके जो पिरामिड्स हैं। और दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखो, तो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट था फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था, वो दिया था आपके चार्ल्स एल्टर ने। पिरामिड कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, चार्ल्स एल्टर ने। इसीलिए अपन इकोलॉजी की पिरामिड को क्या बोलते हैं, एल्टोनियन पिरामिड्स। ठीक है, तो ये बात थी आपकी पिरामिड्स की बेसिक वाली, कि जो आपका बेस है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर को, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एपेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं आपके टाइप ऑफ पिरामिड्स की। टाइप ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, अगर आप टाइप की बात करो तो पहले तो आपके आपके पिरामिड्स ऑफ नंबर तीन तरह के होंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितने टाइप के होंगे, बेसिकली थ्री टाइप के होंगे। एक तो आपके नंबर का है, एक आपके बायोमास का है, एक आपके एनर्जी का है। तो ये आपके तीन टाइप के इकोलॉजी के पिरामिड है। पहले की बात करते हैं अपन पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर को आप ऐसे समझो कि आपको एक आप फूड चेन देख रहे हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपने क्या देखा, पहले ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इनका नंबर क्या था, नंबर हाई है। ठीक, इसके बाद में इस पे जो भी तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर आया, ठीक है, चाहे वो रेबिट है, तो जितने ग्रीन प्लांट के नंबर थे उतने नंबर तो आपके रेबिट के होने से रहे, तो इसका नंबर कम हो गया। ठीक है, रेबिट को खाने वाली फोक्स है, तो कॉमनली आप एनवायरमेंट में देखते हो तो जितने आपको रेबिट दिखते हैं उतने रेबिट आपको फोक्स नहीं दिखती, ये भी नंबर लो हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप और लेवल पे जाओगे, आपके एपेक्स कंज्यूमर की तरफ जाओगे, लो है, तो ये तो सबसे कम होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ऑटोट्रोफ से लेके जो एपेक्स कंज्यूमर तक आप जैसे नंबर ऑफ पिरामिड देखोगे, तो एनिमल्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं तो वो पिरामिड कैसा बनेगा, वो आपके बनेगा हमेशा अपराइट बनेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर आपके कम होते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पिरामिड के अंदर क्या करते हैं कि जो आपके पिरामिड्स के अंदर जो नंबर है प्रोड्यूसर टू लेके कंज्यूमर की तरफ, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे काउंट कर सकते हो, नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स
decrease at each trophic level। ठीक है, ये आपने देखा कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनिमल्स के नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखो, अगर आप इसको अभी अपने ऊपर डिस्कस किया, बेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर को। तो ये हो गया आपकी प्लांट ट्री, इसको खा रहा आपका रेपिड, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद फोक्स होगी, और ये आपका टॉप कंज्यूमर आ गया लोएन। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो जो नंबर कम होते जा रहे हैं, तो दैट मींस पिरामिड कैसा हो गया, अपराइट हो गया, सीधा बन रहा है। ये बात थी आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम के नंबर का पिरामिड देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सिमिलरली अगर आप एक्वाटिक के अंदर देखो, पानी के अंदर देखो, तो वहां पे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रखे हो। ठीक है, एक्वाटिक के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, कल की क्लास में अपने पढ़ा, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ये बेस हो गया, इसको फिर खाएंगे आपके जूप्लैंक्टन। अब देखते जाना, फाइटोप्लैंक्टन के नंबर ज्यादा है, उससे कम होंगे आपके जूप्लैंक्टन के, और जूप्लैंक्टन से भी नंबर कम हो जाएंगे आपके स्मॉल फिश के, क्योंकि इनकी संख्या कम होगी, और लार्ज फिश तो सबसे कम होगी। तो डेट मीन्स आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हो, तो एनिमल्स का नंबर क्या है, कम होता जा रहा है, एक्वाटिक सिस्टम। ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से आप दूसरे की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे एनिमल्स का नंबर इसमें भी कम हो रहा है और इसमें भी कम हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, अपराइट हो गया। लेकिन अभी तक आपने ग्रास इको लैंड इकोसिस्टम के अंदर भी कैसे देखा आपने, अपराइट देखा नंबर का पिरामिड, और एक्वाटिक सिस्टम के अंदर भी आपने कैसा देखा, अपराइट देखा। ठीक है, तो आप जनरली ये कह सकते हो कि ग्रास लैंड और एक्वाटिक के अंदर नंबर ऑफ पिरामिड अपराइट होता है। लेकिन आप ट्री के ऊपर देखोगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, यहाँ का बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्री है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर बैठे आपके बर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद में उसके आपके पैरासाइट। तो यहाँ पे आप जब प्रोड्यूसर टू आप कंज्यूमर की तरफ देख रहे हो, तो नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग इंक्रीज, ना कि डिक्रीज हो रही। ठीक है, अब आपको थोड़ी पता है कि पैरासाइट कितने अकाउंट कर नहीं सकते, पैरासाइट तो बहुत टाइप के होते हैं, जितने भी एक्टो पैरासाइट है वो तो दुनिया भर के हैं, चाहे आप एंडो पैरासाइट देखो, एक्टो पैरासाइट देखो, माइन्यूट साइट के नंबर काफी होते होंगे। तो नंबरिंग यहाँ पे क्या है, इंक्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपके ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो आप कॉमन लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे कि जो आपने नंबर का पिरामिड देखा, आप यहाँ पे लिख देते हैं पिरामिड ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर, मोस्टली कैसे होंगे, अपराइट, मोस्टली अपराइट होंगे, बट इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपके ट्री इकोसिस्टम है उसका इन्वर्टेड है, बाकी में अपराइट हो गया। तो ये बातें थी आपके नंबर वाले पिरामिड को लेके। अब बात करते हैं अपन पिरामिड्स ऑफ बायोमास। ठीक है, नंबर वाले की बात होगी, अब बायोमास की बात करनी है। बायोमास के अंदर क्या है कि बायोमास का मतलब ये हो गया कि जो टोटल ड्राई वेट है लिविंग एनिमल्स का, टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो टोटल ड्राई वेट है, टोटल ड्राई वेट जितने आपके जो लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी डिफरेंट स्पीसीज है इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके किसके अंदर, पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर। ठीक है, टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल।
ठीक है, जितना ड्राई वेट आपके हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, उसको आपके डिटरमाइन किया जाता है आपके ड्राई वेट से। ठीक है, और वो आपके अब किसके अंदर आ गया, बायोमास के अंदर। इसके लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स को कलेक्ट करके उनको सेपरेट करके उनका जो टोटल ड्राई वेट होता है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, तो आपकी बायोमास है, बायोमास डिक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, या ऐसे लिख सकते हो, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर बायोमास डिक्रीज। ठीक है, वही बात होगी नंबर वाले की तरफ। तो इसके अंदर भी मोस्टली आपका जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, वो बनता है आपके अपराइट। अब इसको कैसे देखते हैं, देखो ट्री इकोसिस्टम है। ठीक है, ये ट्री इकोसिस्टम है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन था, ट्री था, तो ट्री का बायोमास ज्यादा है। फिर आप जनरली बर्ड्स का देखोगे तो बर्ड्स का ट्री से कम होगा, और पैरासाइट का बर्ड से भी कम होगा। ठीक है, ये आपका ट्री इकोसिस्टम था। इसके अंदर आपका देख लो, फिर चाहे आप ग्रासलैंड का देख लो। ठीक है, चाहे आप ग्रासलैंड का देखो, ये आपके हो गए क्या, ग्रास है। ठीक है, फिर आपकी रेबिट है, रेबिट का ग्रास से कम होगा। ठीक है, फिर आप इसके बाद में देखो आप फोक्स का, उसका उससे भी कम होगा, और लोयन का उससे भी कम होगा। दैट मीन्स जो आपकी बायोमास है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या हो रहा है, ये ट्री था आपके, ये था आपकी ग्रासलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमास क्या है आपके, डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी पिरामिड कैसा हो गया, अपराइट हो गया। लेकिन आपके नंबर वाले पिरामिड की तरह यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है, जब आप एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर देखोगे, लेक या आपके ओशियन वगैरह के अंदर, उसके अंदर क्या होगा कि आपके फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, उनका बायोमास उतना ज्यादा नहीं होगा जितना आपके फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जो डिपेंडेंट हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स वगैरह है, उनका बायोमास होगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये तो आपके ट्री और ग्रासलैंड के थे। अब आप इस इसमें देखो, एक्वाटिक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो T1, इसमें पूरा लिख नहीं सकेंगे, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, और ये T4 हो गया। तो आपको पता है एक्वाटिक है ये, एक्वाटिक के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन। अब यहाँ पे देखना, फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम है। फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर रहेंगे आपके जू प्लैंक्टन, इनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा है। T3 का मतलब जो स्मॉल फिश है, उनका बायोमास आपके जू प्लैंक्टन से ज्यादा है। T4 के ऊपर आइए आपकी लार्ज फिश, जो आपके टॉप कंज्यूमर है, इनका बायोमास आपके स्मॉल फिश से ज्यादा है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि बायोमास आपका वो बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर बायोमास इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका पिरामिड बनेगा वो बनेगा आपके इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपके ट्री और ग्रासलैंड के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ बायोमास मोस्टली कैसा होगा, अपराइट, नंबर्स की तरह, मोस्टली अपराइट, बट इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो नंबर वाले की तरह होगी, जैसे नंबर वाले में आपके ग्रासलैंड में और ट्री उसके ऊपर, एक्वाटिक के अंदर क्या था, सीधा था। लेकिन आप जैसे ट्री की तरफ गए तो वहां पे आपके उल्टा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपके क्या है, ग्रास के और ट्री के अंदर आपके सीधा है, लेकिन आप एक्वाटिक के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। थर्ड आता है आपके बायोमास ऑफ, सॉरी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। लास्ट टाइम पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पिरामिड वाले को आप ऐसे समझो, ये आपको सिमिलरली किस पे काम करता है,
या फिर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ था आपने, जिसमें देखा था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जाती है वो कंप्लीटली नहीं जाती, रास्ते के अंदर हीट लॉस की वजह से उसका हीट मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या उसका लॉस हो जाता है। ठीक, एनर्जी पिरामिड के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एनर्जी पिरामिड है वो हर इकोसिस्टम के अंदर ऑलवेज अपराइट होगा, ये एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी। चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे ग्रासलैंड हो, ट्री हो, ठीक है, या फिर आपके एक्वाटिक हो, किसी का भी हो, सबके अंदर ऑलवेज कैसा होगा, ये अपराइट होगा। एक चीज तो इसकी इंपॉर्टेंट ये है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे देखो कि आपके इसके अंदर क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिव से लेकर चाहे आपके प्लांट्स है वहां से लेके आप कंज्यूमर तक जाओगे, तो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, अपन यही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी जैसे स्टार्टिंग से यहाँ से 100 निकली, फिर वो सेकेंडरी पे गई तो वहां पे 90 हुई, फिर उस पे गई तो 80 हुई। दैट मीन्स क्या है, आपके एनर्जी ट्रांसफर है वो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर डिक्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर से लेके जो कंज्यूमर लेवल की तरफ जितनी भी एनर्जी जा रही है वो क्या होती है, रास्ते के अंदर लॉस होती जा रही है। ठीक, इसीलिए इनका क्या है, आपकी पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, क्योंकि जो अपन लिंडमान का रोल पढ़ते हैं, 10% लॉ ऑफ लिंडमान, वो भी तो ये बोलता है। इसका मतलब ये है कि जो 90% आपकी एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती है, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, तो ओनली जो 10% है वही ट्रांसफर होती है इस ट्रॉफिक लेवल। 10% एनर्जी ट्रांसफर इस ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये भी ये बोल कि जो आपकी 90% एनर्जी है वो रास्ते में लॉस्ट हो रही है, ओनली 10% आपके दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है। तो इसलिए क्या है, जो आपके पिरामिड्स है वो कैसा हो जाएगा, वो आपके सीधा रहेगा। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ना कि बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी प्लांट्स के पास 100 थी तो जो उस पर हर्बीवोर खा रहा है उसके पास 120 होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो रिड्यूस ही होगी। तो अगर अपन यहाँ पे जनरली मेमोराइज करें अपने पिरामिड्स को तीनों को, अगर यहाँ पे लिखें, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे उनको डिनोट करें, इधर नंबर का पिरामिड, इधर बायोमास का, और इधर एनर्जी का, इनको रिप्रेजेंट करें। देखो नंबर मोस्टली कैसा था, अपराइट, इन्वर्टेड किसके अंदर था, इन्वर्टेड इन ट्री, ये एक शॉर्ट में लिख दिया। बायोमास की बात करें, मोस्टली अपराइट, लेकिन एक्वाटिक में कैसा था, इन्वर्टेड इन एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक में इन्वर्टेड हो गया। और एनर्जी वाला ऑलवेज कैसा था, अपराइट, ऑलवेज। ठीक है, नंबर का ऑलवेज मोस्टली अपराइट, इन्वर्टेड इन ट्री। बायोमास का मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन एक्वाटिक। एनर्जी वाला है वो ऑलवेज आपके अपराइट हो। तो ये बात थी आपके पिरामिड्स को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीजें और आती है आपके इसके साथ में डेफिनेशन आती है, एक तो आती है स्टैंडिंग क्रो, बायोमास से रिलेटेड आती है, एक आती है आपके स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रो। स्टैंडिंग क्रो का मतलब क्या होता है, जो टोटल अमाउंट है लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं आपके, स्टैंडिंग क्रो। ठीक है, और जो बायोमास होता है वो किससे मेजर किया जाता है, आपके स्टैंडिंग क्रॉप से। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो जितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं।
ठीक है। और सेकंड आता है आपके स्टैंडिंग स्टेट, ये होता है आपके टोटल इनऑर्गेनिक अमाउंट, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। और जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो क्या शो करता है, स्टैंडिंग क्रॉप शो करता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास, द पिरामिड ऑफ बायोमास शो द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, वो आपके जो ड्राई मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर उसी को शो करता है, स्टैंडिंग क्रॉप। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी प्रोडक्टिविटी को लेके, पिरामिड्स को लेके। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ठीक है, लाइफ साइंस की जो भी एग्जाम है बायोलॉजी की, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी और नंबर्स का पिरामिड का है वो सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।